गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे जीनस, एल्गी का जीनस ऑसिलेटोरिया। ये साइनोफाइसी का मेंबर है। तो हमने इससे पहले साइनोफाइसी का नॉस्टॉक किया था। आज हम लेंगे, आपके सिलेबस में दो ही साइनोफाइसी के मेंबर हैं जो आपको स्टडी करने हैं, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तो नॉस्टॉक हम समझ चुके हैं, आज हम लेंगे ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जो है ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी का मेंबर है। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये क्लास साइनोफाइसी में आता है। ऑर्डर है इसका नॉस्टोकेल्स, फैमिली ऑसिलेटेसी, जीनस है ऑसिलेटोरिया और स्पीशीज इसकी बहुत सी हैं, जिनमें से आप कोई भी स्पीशीज़ का नाम याद रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है स्पीशीज़ प्रिंसिप्स, तो आप कोई भी स्पीशीज़ इसकी याद कर सकते हैं। ऑसिलेटोरिया जो है ये शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड से ऑसिलरी। इसका मतलब होता है स्विंग, स्विंग झूलना। ये स्पीशीज़ है, ये जीनस है ऑसिलेटोरिया, ये पेंडुलम की तरह ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करता है, ये स्विमिंग मूवमेंट्स करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया, इसकी मूवमेंट्स की वजह से इसको नाम दिया गया ऑसिलेटोरिया। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम देखें तो ये हैबिटेट में अगर हम देखें तो ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और सॉइल पे भी, वेट सॉइल्स पे भी ये पाया जाता है। तो इसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है और एक्वेटिक भी है। ये पिगमेंट्स जो हैं इसमें क्लोरोफिल ए तो है ही, उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन है, सी फाइकोसायानिन है, मिक्सोजेंथोफिल्स हैं, ऑसिलो जेंथीन्स हैं। तो और भी कई हैं, पर दीज आर मेन पिगमेंट्स विच आर फाउंड इन ऑसिलेटोरिया। देन स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पे जो नॉस्टॉक में था वो ही स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पे है, साइनोफाइसियन प्रोटीन एंड साइनोफाइसियन स्टार्च। जो सेल वॉल है पैक्टिक है आउटर, और इनर सेल्यूलोसिक है। थैलस इसका अनब्रांच्ड ट्राइकोम से बना हुआ है। और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी एब्सेंट है, खाली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और हार्मोगोन्स के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम इसका ऑकरेंस देखें, ऑकरेंस मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, इट ऑकर्स इन वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। बहुत से हैबिटेट्स में ये पाया जाता है, लेकिन ये फ्रेश वाटर एल्गी है। अब इसमें जैसे इसकी अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। अब डैम्प सॉइल में भी ये होता है। उसके अलावा एपिफेटिक भी स्पीशीज़ ये इसकी कुछ होती हैं। कई जगह सॉल्ट में भी पाया जाता है, जैसे प्लैंक्टोनिक स्पीशीज़ हैं, थर्मल एल्गी है। थर्मल एल्गी मतलब जैसे ये स्पीशीज़ है प्रोलिफिसिया, ये प्लैंक्टोनिक स्पीशीज़ है। प्लैंक्टोनिक और बेंथोस हमने दो पहले समझे थे, जो फ्लोटिंग है। सॉल्ट लेक्स में लिमोसा पाई जाती है। ऐसे अलग अलग की स्पीशीज़ हैं, तो अलग अलग हैबिटेट्स में ये मिलती है। जैसे मॉइस्ट सॉइल पे या मॉइस्ट वॉल्स पे भी मिलती है, फ्रेश वाटर में ये मिलती हैं, वेट सॉइल्स पे ये मिलती हैं। कुछ स्पीशीज़ इसकी एगाइडी जो स्पीशीज़ है वो इसकी एपिफिटिक है, एपिफिटिक ऑन बार्क ऑफ टेक्नोआ। ये जो एपिफिटिक मतलब एक प्लांट जो दूसरे प्लांट पे होता है। और कुछ स्पीशीज़ इसकी पैडी फील्ड में भी पाई जाती हैं और ये हेल्प करती हैं फॉर नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका जो थैलस है ट्राइकोम है। ट्राइकोम इसकी अनब्रांच्ड है, फ्लैट है, स्ट्रेट है या कर्व्ड है। और इसके ये या तो सिंगल होती है ट्राइकोम, या कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ ट्राइकोम जो है वो जॉइन हो जाते हैं और एक शीट की तरह वो बना देते हैं। इनका जो कलर है डार्क ब्लूइश ग्रीन है, इसीलिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी में आती है। इसकी जो पिगमेंट्स हैं वो इसको यही कलर इम्पार्ट करती हैं। इसकी जो ट्राइकोम, अगर हम एक ट्राइकोम देखें तो वो थ्रेड की तरह है, धागे की तरह है, अनब्रांच्ड है। और बहुत से सेल्स जो हैं वो यहाँ पे अरेंज्ड हैं वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हैं और एक ही लाइन में वो अटैच्ड हैं। अब जो यहाँ पे सेल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो कम है एज कंपेयर्ड टू देयर विड्थ। विड्थ जो है वो मतलब जो सेल है वो वाइड ज़्यादा है और लंबे कम है। तो उनकी जो हाइट है वो कम है और
ब्रेथ मतलब जो विड्थ है वो ज़्यादा है। दे आर अब जो कुछ स्पीशीज, एक दो स्पीशीज को छोड़ के, दे आर सराउंडेड बाय सम इनकॉन्स्पिक्यूअस एनवेलप, मतलब ऐसी एनवेलप जो कि डेफिनेट नहीं है, जो कि दिखती नहीं है, डेफिनेट शीट नहीं है, पर कुछ जो है दे आर सराउंडेड बाय अ डेलिकेट म्यूसिलेजिनस शीट। तो कुछ तो स्पीशीज जो हैं उनमें ये डेलिकेट म्यूसिलेजिनस शीट है स्ट्राइकोम के आगे पीछे, और कुछ में ये जो शीट है ये इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब इनडेफिनेट शीट है। और जो सेल्स हैं इसके, वो सभी के सभी सेल्स एक जैसे हैं, एक्सेप्ट द फ्यू ऑफ द अपर सेल। जो सबसे टिप वाला जो सेल है वो केवल अलग हो सकता है, बाकी सब के सब सेल्स जो है सेम है। अब ये देखिए, ये है हमारा ऑसिलेटोरिया का थैलस। तो इसमें आप देखिए जो सेल है इसकी जो लंबाई है वो छोटी है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। और सभी सेल्स जो हैं एक जैसे हैं, एक दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। दिस इज थैलस, दिस इज ट्राइकोम ऑफ ऑसिलेटोरिया। अब अगर हम इसमें देखें तो सभी सेल्स सेम हैं जो इसको ट्राइकोम के, एक्सेप्ट द एपिकल सेल, जो टिप का सेल है उसकी शेप यहाँ पे अलग अलग है। तो ये जो टिप वाला सेल है इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। ये देखिए, ये राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, कैपिटेट हो सकती है, दिस इज कैपिटेट। कहीं कहीं पे एक थिकंड सेल है जिसको हम कहते हैं कैलिप्ट्रा, तो कैलिप्ट्रा भी बना सकता है। ये पॉइंटेड भी हो सकता है। तो इस तरह से ये अलग अलग सेल्स हमें अलग अलग स्पीशीज में इस स्पीशीज में अलग अलग जो एपिकल सेल है वो होता है। जैसे यहाँ पे देखें, एपिकल सेल जो है कैपिटेट है, एक्यूमिनेट है, ओवेट ओवल है, एटेनुएटेड है, तो अलग अलग स्पीशीज में ये है। अब सेल अगर हम देखें इसका, तो जो सेल है वो दिस वन, ये रहा इसका एक सेल। ट्राइकोम का अगर हम सेल देखें तो टिपिकल साइनोफाइसियन सेल है ये। साइनोफाइसियन सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है ये। जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसा नॉस्टॉक में था, सेम वैसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे जो सेंटर वाला, दो भागों में ये बटा हुआ है साइटोप्लाज्म। कोई पर्टिकुलर लेयर नहीं है, कोई पर्टिकुलर सेपरेशन यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है जो इन दोनों को अलग करता है, पर जो आउटर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म, और जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। यहाँ देखिए, ये सेंट्रोप्लाज्म, ये अंदर वाला, और जो बाहर वाला है क्रोमोप्लाज्म। जो सेंट्रोप्लाज्म है ये कलरलेस होता है। यहाँ पे केवल जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारा इंसिपिएंट न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो होता है डीएनए, आरएनए, और बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो हैं क्रोमोप्लाज्म में, और रिजर्व फूड मटेरियल भी यहाँ क्रोमोप्लाज्म में। दिस इज लाइट माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑफ द सेल ऑफ ऑसिलेटोरिया। ये है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये लाइट माइक्रोस्कोप से, और ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ उसकी डायग्राम है ये। तो यहाँ पे हमें केवल ये दिखेंगे दो पार्ट्स, और यहाँ पे हमें थाइलेकॉइड्स और जो न्यूक्लियर मटेरियल है और भी जो बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो जो सेंट्रोप्लाज्म है यहाँ पे डीएनए, आरएनए है, और जो आउटर वाला पार्ट है दैट इज कलर्ड, वहाँ पे पिगमेंट्स हैं और रिजर्व फूड मटेरियल है। अब ये क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पे बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब तो एब्सेंट हैं, लेकिन जो पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, फाइकोसायानिन, जेंथोफिल भी यहाँ पे कुछ हैं, जैसे मिक्सोजेंथोफिल, ऑसिलेजेंथिन। तो ये सब पिगमेंट जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन थाइलेकॉइड्स में। दिस वन, ये जो यहाँ पतले पतले लंबे लंबे दिख रहे हैं, ये जो थाइलेकॉइड्स हैं इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल्स यहाँ पे हैं। सो दे आर हैविंग टू पार्ट्स, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म में क्या है जिसको हम जहाँ पे डीएनए और आरएनए फिब्रिल्स हैं।
इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे ये सब दिखने के अलावा क्लियरली दिखते हैं, और यहाँ पे स्यूडो वैक्यूल्स भी दिखते हैं, ग्रेन्यूल्स भी दिख जाते हैं, जहाँ पे कि साइनोफाइसियन स्टार्च और प्रोटीन्स जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है इसके, वो वहाँ पे हैं, प्रेजेंट है इसमें। सो दिस इज सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद आ गया मूवमेंट। मूवमेंट्स जो है वो बहुत खास होती हैं। इसमें 3 टाइप की मूवमेंट्स की वजह से ही इसको ये नाम दिया गया। स्विमिंग मूवमेंट्स इसमें होती हैं, जिसकी वजह से इसको ऑसिलेटोरिया कहा गया। अब इसके अलावा ये जो ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स है, इसके अलावा ये ग्लाइडिंग और बेंडिंग मूवमेंट्स भी यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे दिस वन इज बेंडिंग मूवमेंट। ये बेंडिंग मूवमेंट है। इसमें दूसरी जो इसकी टिपिकल मूवमेंट होती है ऑसिलेटरी मूवमेंट, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया। और थर्ड मूवमेंट इज दिस ग्लाइडिंग मूवमेंट, और जिनको कहा रोटेशनल मूवमेंट, दिस वन। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन होता है फिलामेंट का, ट्राइकोम के सेल्स का, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट होती है। यहाँ पे ये स्विंग करता है ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस इधर, यहाँ और यहाँ, जैसे पेंडुलम चलता है वैसे। और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। थर्ड टाइप जो है, तो फर्स्ट इज ऑसिलेटरी मूवमेंट्स, जिसमें पेंडुलम की तरह ये काम करता है, ये वाला, दिस वन बी वाला। बेंडिंग मूवमेंट, जिसमें कि जो ट्राइकोम है वो टर्मिनल पार्ट जो है इसका, ये ऊपर की तरफ मूव होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और जिसकी वजह से ये मूवमेंट होता है, इसको हम कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। और थर्ड इज ग्लाइडिंग मूवमेंट, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स होती हैं। अब ये जो मूवमेंट्स है ये किसकी वजह से होती है? मूवमेंट जो है ये कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ इसके सजेशंस हैं कि ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है। पहले तो फर्स्ट वन इज ड्यू टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइकोम। जो ट्राइकोम है इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। और सेकंड ये इसका जो सजेशन है वो ये है कि जो म्यूसिलेजिनस एनवेल्प है इसके आगे पीछे, वो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स करती हैं। कभी कभी किसी किसी का ये भी मानना है कि छोटे छोटे सीलिया जो है वो यहाँ पे इनविजिबल सीलिया जो है वो आउटर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पे होते हैं, एनवेलप पे होते हैं, जो इसको इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड सेकेंड जो इसमें रिप्रोडक्शन टाइप है दैट इज बाय मीन्स ऑफ हॉर्मोगोनिया। तो जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन में जो ट्राइकोम है ये कहीं से भी टूट जाती है इनटू स्मॉलर पीसेस। कोई भी इसमें अगर इंजरी हो गई तो या वाटर करंट से वो जैसे भी टूटा, तो जो हर एक पार्ट है वो नया प्लांट बना देगा। हर एक फ्रेगमेंट जो है वो ग्रो करके नया प्लांट बना देगा। हॉर्मोगोनिया में क्या होता है कि जो ये ट्राइकोम है इसमें बीच बीच में कुछ सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, दे बिकम डेड। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ कुछ बीच बीच में जो सेल्स हैं ट्राइकोम में वो डेड हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं नेक्वीडिया, नेक्वीडियल सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं ये क्योंकि ये डेड हो गए, तो जो आगे पीछे के सेल्स हैं वो अपने प्रेशर से इसको बाई कनकेव शेप दे देते हैं। दे बिकम बाई कनकेव, दे बिकम बाई कनकेव। तो ये जो डेड सेल्स जो हैं जिनको नेक्वीडियल सेल्स कहा, तो ये जो सेल्स हैं ये बाई कनकेव शेप के बन जाते हैं, और ये नेक्वीडिया, और ये इनको हम कहते हैं सेपरेशन डिस्क। ये जो है ये वीकर एंड है, क्योंकि ये डेड सेल्स हैं तो इनकी जो यहाँ पे जो वॉल है वो वीक हो गई है। तो ये जो सेपरेशन डिस्क है ये जेलेटिनाइज हो जाती है, पानी एब्सॉर्ब कर देती है, और ये वीक लिंक्स बन जाते हैं ट्राइकोम के। और कभी भी यहाँ से एक ट्राइकोम में बहुत से सेपरेशन डिस्क बन जाते हैं, और जो ट्राइकोम है इसके जो दो इन सेपरेशन डिस्क के जो बीच का पोर्शन है इसको कहा जाता है हॉर्मोगोनियम। तो जब यहाँ से वीक एंड से ये टूटता है तो ये सभी हॉर्मोगोनियम, ये देखिए हॉर्मोगोन्स, ये अलग हो जाते हैं, और हर एक हॉर्मोगोन जो है वो एक नया ट्राइकोम बना देता है ऑसिलेटोरिया का।
तो दिस इज़ हाउ दे रिप्रोड्यूस। उसके बाद आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट है, सेक्सुअल भी एब्सेंट है, दीज टू मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। अब आ गया लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल सिंपल है इसकी, हार्मोगोन से बनता है, नेक्रीडियम सेल्स बनते हैं और हार्मोगोन्स बन जाते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन से ये जो इसकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। सो दिस इज़ ऑसिलेटोरिया। बच्चों, इस वीडियो के नीचे आपको हिंदी में और इंग्लिश में नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वो खोल के अपने नोट्स बना लीजिए। थैंक यू बच्चों।